किताबों के साथ उनको उनकी ड्रेसिंग अप की जा रही है। और मलूक नागर, आप कारोबार भी समझते हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? घर में बिठा दो कि आलती पालती मार के बैठ जाओ भाई। माँ बहना ने हम दे देंगे 2100 रुपये या 2500 रुपये दे देंगे, तारे जातका के नाम के हम पैसे दे देंगे, 8500 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा, पढ़ाई मुफ्त में करवा देंगे, बस घर बैठे रहो, हमने वोट दे दो। हम उस तरफ जा रहे हैं क्या मलूक नागर? देखिए संदीप जी, अभी आपके उस पर एक प्रश्न आ रहा था कि बीजेपी विरोध करती थी, पर इसमें बीजेपी भी साथ में मिल गई रेवड़ी बांटने में। हाँ, हमारे केसी त्यागी जी ने भी रेवड़ी की परिभाषा बताई थी, तो त्यागी जी ने शायद थोड़ा छोड़ दिया। इसको कहते हैं तिल सकरी। हाँ, पहले तिल सकरी शक्कर में बनती थी, आजकल चीनी में बन रही है और उसका नाम हो गया रेवड़ी। हाँ, सही कह रहे हो। तो एक तो ये क्लियर हो गया, आपके टेलीविजन पे जो प्रश्न पूछा गया क्लियर हो गया कि बीजेपी किसी भी तरह इस परिपाठी पे आना नहीं चाहती थी और इसका विरोध करती थी। आपके दर्शक कह रहे हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, दर्शक के कहने से तस्दीक हो गई। अच्छा, वो रेवड़ी नहीं बांट रहे, वो सेवा कर रहे हैं, दूसरा मेवा बांट रहा है। बोलने दो। तो जैसे को तैसा या लोहा लोहे को काटता है ना। आप लोग खबर चलाते हो बीजेपी 28 साल से दिल्ली की सरकार से बाहर, तो मजबूरी में अब इनको जैसे के तैसा करना पड़ा है। और इसकी परिपाठी शुरुआत आप पार्टी ने की, केजरीवाल जी ने की। और मैं एक चीज कह रहा हूं संदीप जी, लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा जब तिल सकरियों में बटेगा, रेवड़ियों में बटेगा, और जो लोग कारखानों में और जो अच्छा, लोग आप लाड़की बहन योजना में महिलाओं को 1500 रुपए देकर और 2100 और आगे बढ़ाने की बात करके महाराष्ट्र का नतीजा लोकसभा का बिल्कुल पलट दें। आपकी तो ये चुनावी रणनीति और चाणक्य बुद्धि। दूसरा वो काम करे, आप उसे फॉलो करो कि अरे इन्होंने भट्टा बिठा दिया, अब हम क्या करें, मजबूरी में भेड़ चाल में इनका पीछा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप पूरी बात तो करने ही नहीं देते हो। करिए ना। मैं कह रहा हूं जो लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा उनमें बढ़ जाएगा। सुनो, जो उनमें बढ़ जाएगा, मैं तो जो बात कर रहा हूं देश हित में बोल रहा हूं ना संदीप जी, बात पूरी तो होने दो प्लीज। तो जो लोग काम करने वाले हैं कारखानों में, उनमें फ्री में बैठ के सब मिल जाएगा। और वो कल को कारखाने बंद होने लगे तो जो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, टैक्स ही नहीं जाएगा। और टैक्स पेयर जब बिल्कुल नहीं, तो जो बिल्कुल कंगले पे हो जाएंगे अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद, तो क्या छोड़ के जाएंगे अगली जनरेशन को? तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए थोड़ा लागू है। जो विजय सरदाना ने बोला 10 लाख करोड़ से ज्यादा का ब्याज चुकाना था, उसके लिए 10,62,000 करोड़ मेरे ख्याल से फिगर उन्होंने बोली थी। 10,61,000 करोड़ का ब्याज देने के लिए कर्ज उठाना पड़ गया केंद्र सरकार को। ये कोई सिर्फ दिल्ली की बात थोड़ा है। मैं कह रहा हूं पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेशों के लिए कहीं ना कहीं हम सब राजनीतिक पार्टियों को सोचनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ है ना दिल्ली की सरकार में, पहले दिल्ली का जो वित्तीय घाटा आकलन भी है 5-7 हजार करोड़ का है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर 5,49,559 करोड़ का कर्ज था 2020 में, मोटा मोटा 5.5 लाख का। आज वो है 8,57,844 करोड़, 3 लाख करोड़ बढ़ गया। यहां 3,000 करोड़ को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ का कर्ज कोई कर्ज नहीं। संदीप जी, मैं सांसद के साथ विधायक भी रहा हूं, आप भूल जाते हो। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी बात को मैं आप शायद एक ही बात कह रहे हैं, पर आप मेरी बात को एनक्रोचमेंट करके बीच में आके लपक के ले जाते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वही बात आप कह रहे हैं। अच्छा। मैं कहना चाहता हूं कि रेवड़ी जो शब्द आया, जो केसी त्यागी जी ने कहा, तिल सकरी का रूप, वो बेसिकली दिल्ली सरकार से आया है। और अब इसका प्रचलन इतना हो रहा है, इस पे पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए, पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। और 31 दिसंबर 2028 तक 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। वो रेवड़ी नहीं होती तो मेरी रेवड़ी सेवा, उसकी रेवड़ी मेवा। इसी खेल में देश का तेल भी निकल रहा है क्या अभय दुबे?
दिस इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। ये खतरा मुंह बाय खड़ा है क्या? अबे दुबे स्क्रीन पर। संदीप चौधरी जी, 42 मिनट हो गए आपके शो में। कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार जो आखिरी बचे हैं, 1.5 मिनट दे दीजिएगा। और 1.5 क्यों? आप मुझे टाइम बहुत लीजिए दुख ना। हुआ कि देश के एक मूर्धन्य पत्रकार ने नहीं 45 पे तो खत्म कर देते। नहीं हो रहा ना 45 पे। आप पहले ही मान मान कर बैठ गए। 52 तक चलिए, आप टाइम लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझ पे छोड़ दीजिए उतनी काम। आज मुझे इस बात का दुख हुआ कि आपके जैसे मूर्धन्य और बड़े पत्रकार, जो मैं मानता हूं कि गरीबों के लिए सबसे मुखर आवाज बन के हर शो में खड़े होते हैं, आपके चैनल में ऐसी बात विशेषज्ञों ने कही, किसी ने कही कि वो 16 लाख करोड़ रुपए कहां से आए जो धन्ना सेठों के राइट ऑफ कर दिए। किसी ने पूछा वो 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स जो विदेश भगा दिए गए वो कहां से आए। किसी ने पूछा 5,38,000 करोड़ रुपए के जो एनसीएलटी का चूना कर दिया, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी 300-300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं, वो कहां से आए। किसी ने यह बात पूछी कि 1,82,000 करोड़ रुपए जो कॉर्पोरेट टैक्स मोदी सरकार ने माफ कर दिया वो कहां से आया। कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, महंगी सब्जी और महंगा खाजा, ये आज की कहावत है। कांग्रेस पार्टी न्याय की योजना ला। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी लेकर आई, हमने कहा 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत हम लेकर आएंगे। सोनिया गांधी जी अस्वस्थ होने के बावजूद देर 12 साढ़े 12 बजे तक रहकर सदन में वो पास कराए। तब सुषमा स्वराज जी पूछ रही थी ये पैसा आएगा कहां से। मनरेगा का कानून लेकर आए तो पूछा ये पैसा कहां से आएगा। हमने कहा न्याय की योजना हम लेकर आएंगे, 3,60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस देश के 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए साल हम देंगे। तब ये पूछा गया पैसा कहां से आएगा, जबकि जीडीपी का सिर्फ 1.9% पैसा उस पर खर्च होना था। आज मैं कोई भी राज्य सरकार, मैं बधाई देता हूं जो राज्य सरकार इन योजना के दम पर रातों रात जीत कर आ रही है, ये क्रम जारी रहना चाहिए। इस देश का एक धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएगा, तब इस देश की तरक्की नहीं होगी। लेकिन परचेस पावर अगर आदमी की बढ़ा दोगे तो डिमांड बढ़ेगी। जब आप परचेस जो पावर बात बढ़ेगी कह तो रहे खर्च हैं करेगा, और खर्च जो करेगा, संवेदनाएं डिमांड जाहिर बढ़ेगी, कर डिमांड रहे बढ़ेगी हैं, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग उनका पूरा बढ़ेगी। सम्मान करता हूं। और आप जो बातें कह रहे हैं वो सच भी है, लेकिन जिस तरह से आप पेश कर रहे हैं इसमें अर्ध सत्य ही सामने आ रहा है। देखिए, मेरा सवाल का मर्म समझिए। 1 मिनट सुनिए ना। अबे भाई, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, परेशान मत होइए। 1 सेकंड सुन लीजिए। अरे आपने बात जो मुख्य बात थी वो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, 1 सेकंड के लिए मैंने कहा है, देश के लोगों गौर से सुनिए, गरीबों का परचेस पावर अगर बढ़ेगा, सीधा पैसा जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सेठ जैसा तिजोरी में नहीं रखेगा, बाजार में खर्च करेगा। आज इकोनॉमी की क्राइसिस है, डिमांड नहीं है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेगा और इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। बात अपनी जगह। अबे अब थोड़ी देर विराम तो दीजिए, अब सवाल तो सुन लीजिए ना। आपकी बात को मैं ये थोड़ा कह रहा हूं आप गलत कह रहे हैं, आप बात सही कह रहे हैं, पर वो अभी अर्ध सत्य ही सामने आ रहा है। आपने मनरेगा का जिक्र किया, बेहतरीन है योजना, लोगों से काम करवाया जा रहा है तब पैसे दिए जा रहे हैं। अगर फूड सिक्योरिटी किसी को दी जा रही थी तो उससे अब सुन लीजिए, 2 रुपए या 3 रुपए उससे लिए जा रहे थे, मुफ्त में नहीं, मुफ्तखोरी नहीं करवाई जा रही थी, लोगों को स्वावलंबी भी बनाया जा रहा था। अब यहां की 2100 रुपए दे देंगे, 8,500 रुपए दे देंगे, फलाना दे देंगे, धिकड़ा दे देंगे, घर पर बैठे रहिए आलती पालती मारकर। इससे देश मजबूत होगा क्या? इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा क्या? इससे युवा सही मायने में उसको रोजगार मिलेगा क्या? सवाल यहां पर है। सरकार अगर 40 लाख करोड़ रुपए का डाका पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर डालेगी मोदी सरकार, तो यह हक बनता है महिलाओं का कि वो 2100 रुपए उनके हाथ में दिए जाएं। अगर सरकार ऐसा कार्टेलाइजेशन करेगी कि कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठों को प्रमुख व्यापार खाद्यान्न के भी, तेल के भी पकड़ा देगी, तो ये दायित्व बनता है सरकार का कि जब उनको मोटा माल कमाने का अवसर दे रहे हो तो जनता के हाथ में पैसे दो। मैं कुछ फिर तो बीजेपी कहेगी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम ठीक दे रहे हैं। मतलब देश में क्या 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों मर जाएंगे?
नहीं, वो कांग्रेस की सरकार ही लाई थी, 2013 में लाई थी, वही कानून है। देखिए, बात भूखे मरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन अधिकार संपन्न करने का प्रश्न है। क्या ह्यूमन कैपिटल नहीं, आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, क्या मानव का कोई मूल्य नहीं जिंदा रहेगा तो आप इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। मैं कुछ 2-3 तथ्य डाल दूं प्रकाश में। झूठ बोला आप पार्टी ने, सरासर झूठ बोला इस चैनल पर। जब इनकी सरकार दिल्ली में आई थी तो 31.7% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, संदीप चौधरी जी। अभी आज की तारीख में 46.72% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो 10-15% अधिक हो गया इनके हमारी सरकार के समय से। और स्कूलों की संख्या बिल्कुल ठीक कहा कि आपने, कम हुए। जिस कानून की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही ना, आप कह रहे डोमेस्टिक वर्कर, 2008 में कांग्रेस लेकर आई थी असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर थे, और हमने 2013-14 में इसकी एक नीति भी बना दी थी जो मोदी सरकार ने 10 साल से लागू नहीं की। हमने उसमें मूल्यांकन किया था कि 6.6 मिलियन लोगों को उस समय चिन्हित भी कर लिया था जो डोमेस्टिक वर्कर थे। उनके हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर आप पैसा कहां से आएगा? मनमोहन सिंह ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री थे, आप ही की पार्टी के थे, कहते थे पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। नहीं, लेकिन हमने कहा 72,000 रुपए लोगों को देंगे, तो हमने कैलकुलेशन दिया कि 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं, कैलकुलेशन सब दे रहे हैं, ठीक है। अब और देखिए, मैंने 1.5 मिनट नहीं दिया, मैं वक्त पूरा देता हूं, और आपने बिल्कुल एक काउंटर पॉइंट भी जो रखा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।